नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे आने वाले नवंबर महीने की, नवंबर 2022 की, कि ये महीना हम लोग सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से, अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातक और जातिकाओं की, कि आने वाला नवंबर 2022 का महीना आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आने वाला है। तो एक जनरल ओवरव्यू जो मैं बताऊंगी कि नवंबर का महीना आप सभी कुंभ राशि एक्वेरियंस के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है, बशर्ते आप दो बातों का ध्यान रखें। एक आपके हेल्थ और दूसरा आपकी जो रियल स्टेट प्रॉपर्टीज है, आपके जो घर मकान जमीन जायदाद हैं उनका। इन दो एरियाज में आप अपनी पैनी निगाह बना कर रखिए। ग्रहों की स्थिति बताती है कि ये दोनों स्थितियां आपके थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड जा सकती हैं, पर आप जब अलर्टनेस बनाए रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरे महीने लक का बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपको साथ देता हुआ दिख रहा है। आप अपने हर जो भी आपने एफर्ट किया है उसमें बहुत ही भरपूर सफलता और रिजल्ट्स, बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं अटका हुआ आपका पैसा था वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। स्टक मनी को के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है और आप वहाँ पर बहुत आसानी से अपने अटके पैसे को आप निकालते हुए दिख रहे हैं। फैमिली का कंडीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक बहुत राहत की सांस लेकर इस महीने को बिताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय है। अब मैं एक एक करके आपके जीवन से जुड़े मुद्दों पर आती हूँ। तो अभी सबसे पहले बात करूँगी करियर की। तो यहाँ पर आपके जॉब और आपके मैं बिजनेस की बात करूँगी। तो यहाँ देखिए, करियर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये महीना बहुत शानदार रहने वाला है। आप कहीं ट्रांसफ़र लेकर जा सकते हैं, नए जगह पर आपका स्थानांतरण दिख रहा है। शुरुआत में, महीने के शुरुआत में ये मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ कि ट्रांसफ़र जैसी स्थिति दिख रही है। अगर आप जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। ये महीना आपको एक बहुत ही अच्छा मौका देने वाला है। जो नए जॉब में आप जाएंगे वो आपके पिछले वाले जॉब से कहीं बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बढ़ती हुई दिख रही है। जब आप मन से काम करते हैं तो निसंदेह उत्पादकता बढ़ती है। आप अपने ऑफिस में अपने कार्य क्षेत्र को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल स्थिति बनती हुई दिख रही है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाते हुए दिख रहे हैं। अपने बिजनेस को आप बढ़ाने की सोच रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। अंतिम 2 सप्ताह में जब सूर्य का गोचर हो जाएगा तो आप सरकार से भी आपको कुछ फ़ायदा मिलते हुए दिख रहा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपने बिजनेस को बढ़ाने में जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई थी सबको एग्जीक्यूट करने का समय है और सबको आप फलित होते हुए अपने सामने देख सकते हैं। आपके फाइनेंस की बात करूं तो देखिए, फाइनेंस, शनि देव पूरे महीने आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12वें भाव में आपके लग्नेश आते हैं तो निसंदेह खर्च करवाते हैं। खर्चों पर ध्यान रखिएगा। आप अगर विदेशी, हालांकि अगर आप विदेशी भूमि से आपके आय का स्रोत जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर शनिदेव बहुत कृपा बरसाने वाले हैं और आपको बहुत सारी इनकम के सोर्स बनेंगे। एमएनसी में आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। खर्च आपके बढ़ने ना पाए, आय से ज़्यादा व्यय ना हो जाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन गुरु बृहस्पति वहाँ स्थिति को संभालने के लिए बिल्कुल मौजूद हैं और वो किसी भी स्थिति को आउट ऑफ हैंड नहीं जाने देंगे। पर भविष्य में कुछ पैसे को लेकर ट्रबल ना हो आपको, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस बिजनेसमैन के लिए आप जरूर बेनिफिट का समय है, बहुत बेनिफिशियल समय है ये। बात आपके हेल्थ की करूं तो निसंदेह आपको हेल्थ के लिए ये महीना बहुत सतर्क रहना पड़ेगा।
यहाँ पर जब लग्नेश आपके 12th हाउस में जाते हैं तो पैर से जुड़े टखने, काफ मसल, एड़ी, यहाँ पे कुछ स्प्रेन, इंजुरी ना हो, मसल पुल ना हो, पेन ना हो। अपने आँखों का भी आप ध्यान रखिएगा, दांतों का ध्यान रखिए। ये सब चीज़ जो है वो कहीं हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने की नौबत ना आ जाए, इसके लिए आप आप महीने के शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का उत्तम ध्यान रखिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर व्यायाम करना, समय पर काम के लिए जाना। कुछ समय फुर्सत के निकालिए, कुछ समय मौन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब हम मौन प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाता है। तो आप ये सब कीजिए, आपके लिए ये महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। बात आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की करूं तो यहाँ पे 5th हाउस में आपके रेट्रोग्रेड मार्स शुरुआती दिनों में मौजूद रहेंगे। आप बस थोड़ा सा लवर्स के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, बातचीत में थोड़ी सी गर्मी आ सकती है, थोड़ा सा किसी के आप कुछ चुभती हुई बात आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ईगो को थोड़ा संभाल के रखिएगा पूरे महीने, और पेशेंट रहिए, अपने प्रेमी प्रेमिका की बात को सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके साथ आप मधुर क्षण बिताइए। और ये भी है कि इस महीने अगर उस दौरान आप कम बातचीत करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैरिड नेटिव्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं 7th हाउस में आपकी बहुत अच्छी स्थिति देख रही हूँ। आपके लग्नेश 12th हाउस में है। 12th हाउस इज़ मेंट फॉर बेड प्लेजर्स। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके जीवन साथी के बीच, पति पत्नी, बहुत तालमेल बढ़ा हुआ है। आप दोनों में अंतरंगता और प्यार के आप सुखद क्षणों को अनुभव करते हुए दिख रहे हैं। ईगो का कॉन्फ्लिक्ट मैं नहीं देख रही हूँ। आप और आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के बीच में अगर शुरुआती 2 सप्ताह में आपने संभाल लिया तो फिर पूरा महीना आपके बीच कोई ईगो टसल नहीं होने वाला है। फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुखद रहने वाला है। आप बस प्रज्ञा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और टेंशन को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए अगर आप चाहें तो आप किसी भी जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, दिव्यांगों की सेवा कीजिए। आप ऐसी संस्थाएं जो दिव्यांगों के देख रेख के लिए बनी हुई हैं, या ब्लाइंड स्कूल में आप कुछ डोनेशन दीजिए, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाकर कुछ अपने से सेवा कीजिए और कुछ समय बिताइए। वृद्धा आश्रम में आप उन लोगों के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए। आप अगर अपने समय को भी देखिए, धन दान भी एक तरह का दान है, और हमारा कार सेवा भी एक तरह का दान है, हमारा श्रम दान भी एक तरह का दान है, और हमारा समय का दान भी एक तरह का सबसे बड़ा दान है। क्योंकि हम अगर किसी को भी अपना समय देते हैं तो हम अपने जीवन का, जो सबका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है जीने का, तो उसका एक हिस्सा हमने दिया, अपने जीवन का एक हिस्सा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप पैसे को दोबारा कमा सकते हैं, पर आपने जो समय स्पेंड कर दिया उसको आप कभी दोबारा कमा के नहीं ला सकते। इसलिए समय अगर आप किसी के साथ बिताते हैं तो वो सबसे बड़ा दान होता है। तो इस चीज़ की महत्ता को आप समझिए। चलती हूँ आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।